एक बार ऋषि विभांडक ने महरादा में उर्वशी को देखा और उसे देखते ही ऋषि का वीर्य अनायास ही स्खलित हो गया और उनका वीर्य पानी में गिर गया। और तभी एक मादा हिरण पानी पीने के लिए वहां आई। उसने पानी के साथ वीर्य भी निगल लिया और कुछ समय बाद हिरण गर्भवती हो गई और एक मानव बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे के सींग हिरण के थे। फलस्वरूप विभांडक ने बालक का नाम ऋषिशृंग रख दिया। विभांडक और ऋषिशृंग आश्रम में एक साथ रहते थे। ऋषिशृंग बड़े होकर युवा हो गए, लेकिन उन्होंने अपने पिता विभांडक के अलावा कभी किसी को नहीं देखा था। तो आइए इस कहानी को पूरी विस्तार से जानते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि भले एक ऋषि ने ऐसा क्यों किया, क्यों किसी हिरण के साथ संबंध बनाए जिस कारण हिरण गर्भवती हो गई। हालांकि ये हिरण कोई साधारण हिरण नहीं थी। इस कहानी में आगे बताया गया है कि ये हिरणी एक देवकन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने इसे श्राप दिया था कि तुम्हें हिरण जाति में जन्म लेकर एक मुनिपुत्र को जन्म देगी, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋषिशृंग ने संपन्न किया था। ऋषि ऋषिशृंग के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। आपको मालूम होना चाहिए कि ये यज्ञ पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाता है। महाराज दशरथ ने यही यज्ञ ऋषि ऋषिशृंग से करवाया था और इसी यज्ञ के परिणाम स्वरूप श्री राम सहित 4 पुत्र जन्मे थे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। ऋषि ऋषिशृंग महत्वाकांक्षी विभांडक के पुत्र थे। महत्वाकांक्षी को रामायण के इतिहास में बहुत ही प्रतापी ऋषि बताया गया है। इनके शौर्य और तेज की कहानियां तब कई मीलों तक फैली हुई थी। रामायण में एक जगह जिक्र है कि इनका वीर्य अमोघ था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार महत्वाकांक्षी सरोवर में स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य को जल के साथ एक हिरणी ने पी लिया, जिससे उसे गर्भ रह गया था। वे बड़े तपोनिष्ठ थे। उनके सिर पर एक सींग था, इसीलिए उनका नाम ऋषिशृंग प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।